रहीम। वहीद भाई, एक तो इंतहाई एक अजीब किस्म की एक सूरत हाल हमारे मुल्क में एक उभरना शुरू हो गई है। आपने तो एक ऐसे पोटेंशियल फ्रॉडिये चीटर 2 नंबर नौसरबाज और खुर्द-बुर्द करने वाले बंदे को शह दे दी है। यहां 3000 करोड़ की करप्शन का चार्जेस है। 3000 करोड़, जिस मुल्क के अंदर पीने का साफ पानी लोगों को नहीं है, लोगों के बच्चे सड़कों पे पैदा हो रहे हैं, माओ की जच्चगियां रोडों पे हो रही हैं, माओ की जच्चगियां चिंगचिट में हो रही हैं, माओ की जच्चगियां जो है वीआईपी ट्रैफिक में फंसे हुए हो रही हैं। 3000 करोड़ रुपया लूट के ले जाने वाली फैमिली ने पूरी पाकिस्तान को जगमाल किया हुआ है। जितना मोहब्बत भरा, दोस्ताना और मुखलसाना एटीट्यूड नैब का इस खानदान के साथ है ना, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। मेरे साथ अब लीगल डिबेट कर लें। मैं ये मेरे भाई हाय साहब को मैं बताता हूं कि सेक्शन 24 के अंदर नैब के चेयरमैन के पास ये पार है। 99.99% केसेस के अंदर नैब के पार एक्सरसाइज करता है जब वो रेफरेंस के ऊपर सिग्नेचर करता है और रेफरेंस फाइल होता है, साथ ही कहते हैं इस बंदे को पकड़ के ले आए। मैं आपको केसेस गिनवा देता हूं। खुद ही नहीं, ये गलत। देखिए, सबसे पहले क्या इनको पकड़ा? नहीं पकड़ा। क्या इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज की? नहीं की। मुदारबा स्कैंडल में मुफ्ती बराबर, यहां नैब ईसीएल में नाम डालती है एट द फर्स्ट प्रायोरिटी अगर उनको शक हो कि ये बंदा बड़ी पब्लिक एम्बेजलमेंट में मुलव्वस है। नंबर 1 या कहती है इसके कॉन्फिस्केट करने हैं पासपोर्ट। मैं खुद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लेके गया कि जो लोग ईसीएल में इनका नाम डालें ये बाहर भाग जाएंगे। कौन क्या है? माजी गवाह भागते रहे हैं, इन्होंने फिर भाग जाना है। इनकी इस बंदे में जुर्रत नहीं है फेस करे कानून को नहीं डालना। इसको मैं हम रिक्वेस्ट की कि जी इनका नाम ईसीएल में नहीं डालते, कॉन्फिस्केट करें पासपोर्ट। सैकड़ों केसेस है नैब कॉन्फिस्केट करता है पासपोर्ट, नहीं किया। सेक्शन 24 में इनको पकड़े, नहीं पकड़ते। इनकी प्रॉपर्टी फ्रीज करें, नहीं करते। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। जो सलूक मोहब्बत का, शफकत का, देखिए नैब के दरवाजे के सामने प्रोटोकॉल की 40 गाड़ियां जाके लगती हैं और मुल्जमान 9A5 के एसेट्स बियॉन्ड द मींस के पब्लिक एट लार्ज की चीटिंग के मुल्जमान विक्ट्री के निशान बनाते हुए कैमरों की आंखों के तारा बने हुए हैं और वो उसी जज को अंदर गाली दे रहे हैं, उसी के सामने नारे लगा रहे हैं। ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं आपने तो एक ऐसे पोटेंशियल फ्रॉडिये चीटर 2 नंबर नौसरबाज और खुर्द-बुर्द करने वाले बंदे को शह दे दी है। वो घर में बैठा सोच रहा होगा यार है बड़ा कमाल का काम है जी, यानी कि डबल शाह को सिर्फ चंद 100 अरब रुपये लूटो तो छितर खाओ, और अगर हजारों अरब रुपए लूट लो तो ये प्रोटोकॉल मिलता है। ये आप कानून, ये कानून है। शर्जील मेमन को किस कानून के तहत आपने पकड़ लिया है? उसका देखे ना, डॉक्टर आसम का नाम क्यों ईसीएल में डाला? गिलानी साहब का नाम क्यों डाला आपने? इनके दूसरे वजीर राजा अशरफ आरबी वो बेचारे का नाम ईसीएल के अंदर है। इनको कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? सिर्फ फर्क उनमें यह है, उन पे थोड़े अरब की करप्शन का चार्जेस है।